हेलो स्टूडेंट, दिस इज नायक, वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोग 1.6 पढ़ने वाले हैं। 1.5 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग 1.6 देखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन है। देखो, इंट्रोडक्शन किस लिए बनाते हैं हम? कि आप लोग उससे नोट्स बना सको, प्रॉपर नोट्स। ठीक है, चलो। तो हमारे पास कुछ देखो, यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है। हाँ, देखो हमारे पास ए यूनियन बी लिखा हुआ है। अगर ए यूनियन बी है तो क्या हो जाएगा? दो जो सेट्स हैं उनका यूनियन किया हमने। अगर एन लग गया आगे तो कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर वही ना, एन। ठीक है, यही है हमारे पास कि जो एन लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो रिप्रेजेंट करता है एन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी को एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कर लो या फिर इसको देख लेंगे हम कैसे आया। ठीक है, तो चलो, उससे पहले यहाँ पे एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा देखना। यूनियन ए और बी। एक चीज़ याद रखो पहले तो कि ए यूनियन बी होता क्या है। ये दोनों सर्कल्स का पूरा ये इतना पार्ट, ये सर्कल का ये पूरा जितना दोनों सर्कल मिलके जितना पार्ट कवर कर रहे हैं ना इस यू का, मतलब कि यूनिवर्सल सरफेस का, वो होता है हमारे पास यूनियन पूरा। ठीक है, ये होता है ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, और ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा जो होता है वो ए यूनियन बी होता है। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब देखो, अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि देखो ए यूनियन बी होता क्या है, ए यूनियन बी क्या होता, बताओ। अगर हमारे पास ए यूनियन बी इतना पूरा होता ना, ये पूरा पूरा हिस्सा जितना अंदर का होता, तो ये देखो पार्ट किस से बन के बना? एन ए माइनस बी से, ए माइनस बी इतना पार्ट प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच का पार्ट, मतलब कि ये ले लिया हमने। अब ये भी ले लिया। अब बी वो साइड वाला पार्ट क्या? बी माइनस ए हो गया। चलो, हमने गलत बना दिया, ये खराब हो गया पूरा। चलो कोई नहीं, तो देखो ठीक है, ये सही है हमारे पास। चलो, इसमें हम एन लगाएंगे, एन ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए माइनस बी। हाँ ठीक है, हाँ, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ठीक है, अगर देखो, अगर देखना चाहो तो देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके हमारे पास क्या दिख रहा? ये और ये मिलके हमारे पास ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ए वाला पूरा पूरा ए दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो, ए माइनस बी पार्ट, ये इतना सा पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, पूरा ए मिल गया हमें। तो इसको हम एन ए कर सकते, कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बी माइनस ए, इतना पार्ट मिल गया। अब इतना पार्ट हमें फिर से चाहिए तो बी मिल जाएगा। तो अब वो पार्ट कहाँ से आएगा, वो हम कहाँ से लेके आए, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे कहाँ से आएगा। देखो, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया इसका पार्ट। चलो ठीक है, एन बी माइनस ए। अब इसको भी चाहिए तो हम एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे इसका, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो अब दोनों के पास हो गया, ये वाला एन ए हो रहा, क्यों इसका और इसका सम एन ए हो रहा ना, एन ए हो रहा ना। देखो, इसका और इसका सम ए हो रहा पूरा एक सर्कल, एंड इसका और इसका सम बी बना रहा वहाँ। ठीक है, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको याद रख लो, ये आपको
जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे किस चीज़ के, ए यूनियन बी के, या फिर एन ए के, या फिर बी के, किसी के भी दिए होंगे, किसी चीज़ को निकालना हो, ये हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, चलो ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब कि यहाँ पे एक और होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब हमारे पास 3 सेट है। क्या 3 सेट है, तो क्या बनेगा, इसका क्या होगा हमारे पास देख लेंगे पहले हम। एन ए प्लस एन बी एंड प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा हमारे पास। ठीक है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, इसको हम देख लेंगे ये आया कैसे। ठीक है, चलो तो देखेंगे सबसे पहले RHS लेंगे बाय LHS से करेंगे हम। ठीक है, तो देखो LHS ना लो, इसको देखो आप पहले तो एन ए यूनियन, यहाँ पे बी यूनियन सी को हम अलग कर लो, और ए और ये हमारे पास एक हो गया, और दूसरा सेट ये हो गया। ठीक है, पहला सेट ए है, दूसरा सेट है हमारे पास बी यूनियन सी। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे जो हमने अभी पढ़ा वो वाला फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी हमारे पास ये है ना, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, इतना हो गया। ठीक है, चलो अब इतने पार्ट में भी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लगेगा ना, लग जाएगा ना यहाँ पे, तो लगाओ यहीं पे एन ए, इसका क्या होगा, इसका एन बी प्लस एन सी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे ये एज इट इज आएगा बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार और देख लो क्या है हमारे पास, इनको हमने 2 पार्ट्स में लिया। ठीक है, इसी को लिया हमने 2 पार्ट्स में कर लिया इसको। तो देखो इसको, ये पहला ए और बी 2 सेट हो गए, एन ए प्लस एन बी एंड माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसको हमने फिर से खोल दिया, तो एन ए तो एस्टिस आया। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में खोला, इसको यहाँ पे ये अंडरलाइन लगा है, इसके नीचे वाला अंडरलाइन ये है, इसको इसमें लिख दिया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन इंटरसेक्शन सी, और ये हमने एस्टिस लिखा। ठीक है, अब यहीं पे रुक जाओ। ठीक है, रुक गए, इक्वेशन फर्स्ट लेके रुक जाओ ऐसा। अब उसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लो आप। एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको अंदर हम ऐसे कर सकते, एन अभी बाहर रहने दो, इसको हम ऐसे कर नहीं सकते। हमने अपनी प्रॉपर्टीज सीखी थी, इससे पहले वाले 1.5 के इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बोलो देखो, इसका इंटरसेक्शन इससे करा दिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, एक बार इससे और दूसरी बार इससे। ठीक है, चलो तो ये हम कर सकते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये 2 सेट हमारे पास फिर से हो गए, ए यूनियन बी, लगाओ इनमें एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको हम, चलो यहाँ पे एक और देख लो, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर सकते, इसको कर दिया ना, ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर देखना है
तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 सेट है, इसको ए ले लो, कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास 3 सेट होगा, ये ए है, ये अंदर वाला ए नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हाँ हमारे पास ये वाला पार्ट, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये बीच में जो कॉमन मिला हमें, ये मिला, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास, ये वाला कौन जो बीच में आया है ना, वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। चलो अगर देखो इसको हटाओ, कॉमन इसमें यही तो बचा हमारे पास, तो ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको हम कर देंगे किस में, इसमें वापस से रख दो, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एन, हाँ ये देखो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एन नहीं लग रहा हमें, ये क्या हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब देखो यहाँ पे एन बी माइनस सी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब उसकी वैल्यू यहाँ से रखना चालू कर दो, देखो माइनस था, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी जो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का ये माइनस का, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमने हमारे पास ये आ गया ना, ठीक है। अब हम इनको किसमें, क्वेश्चंस में देख लेंगे, पहले एग्जांपल देखेंगे, उसमें इनका यूज़ क्या होगा। हमारे पास लिखा हुआ होगा कि 3 सेट हैं, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर जो सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके बता देंगे, इसके बता देंगे, इसके पूछ लेंगे, इनमें से कुछ देंगे कुछ पूछ लेंगे, ऐसे हम करते करते टूटे फूट करके इस चैप्टर को, मतलब कि एक्सरसाइज को पढ़ लेंगे। चलो ठीक है सर, देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 23 है, या बुक रख लो अपने सामने, अगर क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर प्रॉपर पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके पास बुक होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम पढ़ के बता दे रहे हैं, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, हमारे पास 2 सेट है एक्स और वाई, ठीक है। एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई के पास 50 एलिमेंट्स है, मतलब कि एन एक्स यूनियन वाई 50 एलिमेंट्स है उनके पास। एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, एक्स जो है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 28, ठीक है। बाई हैज़ 32 एलिमेंट्स, बाई हैज़ 32 एलिमेंट्स, एंड हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन बाय हैज़, बताओ। मतलब उन्होंने पूछा है कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये पूछा गया, ठीक है। तो हमें आपको यार बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको यार फॉर्मूला याद होगा, प्रॉपर्टी है, ठीक है, एन एक्स प्लस एन बाय माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाय, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, सॉरी गलत लग गया हमने, यूनियन, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, यस 50 इक्वल एक्स 28 32 एन वाई की, ठीक है। इसकी हमें फाइंड करनी, तो यहाँ पे लिख लो आप एन एक्स इंटरसेक्शन बाय, ठीक है। 50 इज इक्वल्स टू 60, हाँ, माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन बाय, ये पॉजिटिव हो जाएगा साइड आगे, हो जाएगा, या फिर इसको इस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा,
इसको पॉजिटिव कर लो, ये वाला आया इस साइड पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पॉजिटिव करने की जरूरत है उसको, तो इस साइड कर लिया। अब ये 50 उस साइड जाएगा तो 60 माइनस 50 इक्वल में 10, ठीक है। तो 10 एलिमेंट्स है इसके पास। कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स है। चलो ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 24 है। क्या है देखो, हमारे पास क्या है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हुज टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाते और फिजिक्स पढ़ाते। अगर हम मैथमेटिक्स में एम को मैथमेटिक्स के टीचर ले लो, मैथ्स लिख लो, और फिजिक्स पी से हम कर देंगे हम फिजिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स एम और पी से फिजिक्स, ठीक है। इनको ले लिया हमने। कितने टीचर्स हैं? 20 टीचर्स पढ़ाते हैं। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टोटल टीचर्स कितने होंगे? 20 हैं। अब उसमें पता नहीं है कौन से कौन है, तो एम यूनियन मैथ यूनियन फिजिक्स के कितने टीचर्स हैं? नंबर ऑफ टीचर्स 20 हैं। अब फिजिक्स के कितने हैं? मैं फिजिक्स के और मैथ के कितने, देखो यहाँ पे होगा, इफ़ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, यहाँ पे 12 टीचर्स हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 12 टीचर्स, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं? 12, ठीक है। एंड 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जो 4 टीचर्स हैं वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और इंटरसेक्शन 4 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो इसमें पूछेगा हाउ मैनी टीच फिजिक्स, हाउ मैनी टीचर मतलब क्या है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स, ठीक है। कितने टीचर्स फिजिक्स पढ़ा लेते हैं वही पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, एम यूनियन पी एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। एम यूनियन पी हमारे पास कितना है? 20। एम एन कितना है? 12। एंड एन पी हमें निकालना है -12, नहीं -4 कॉमन टीचर्स हैं हमारे पास जो फिजिक्स में दोनों पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 8 प्लस एन पी 20, ठीक है। एन पी रहने दो यहीं पे, एन पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 टीचर्स फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे। चलो ठीक है सुन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 25 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 24 क्या करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो अगर हम सेट ए होगा उसको हम क्रिकेट से दे देंगे। क्रिकेट का सेट हम किस में लेंगे? ए को, और बी सेट भी होगा हमारे पास, क्या है? 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 35 स्टूडेंट्स है ना, तो ए यूनियन बी 35। क्यों? क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले जो बच्चे होंगे, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे होंगे वो कितने हैं? 35 है। 24 उसमें से क्रिकेट पसंद करते हैं। 24 बच्चे हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, मतलब कि एलिमेंट्स बता दिए। और 16 थे जो क्या करते पसंद? फुटबॉल। ए क्रिकेट था, बी फुटबॉल था, 16 बच्चे थे। तो इसमें पूछा गया है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। हमें बताना है कि जो वो कौन कौन से बच्चे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं, मतलब कॉमन ए इंटरसेक्शन बी बताना हमें, ठीक है। तो देखो वही वाला, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 35। एन ए की वैल्यू क्या है? 24। एन बी 16,
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये बी थोड़ा, ठीक है। तो 35 इज इक्वल्स टू 40 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये साइड लिया पॉजिटिव हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 40, ये साइड लिया माइनस का 35 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। 5 स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। सो देखो हमें पास 26 क्वेश्चन क्या है, देखो एग्जांपल, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, हमने 400 स्टूडेंट्स का क्या किया, सर्वे किया इन अ स्कूल में। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 बच्चे जो थे हमने उनको लिस्टेड किया जो एप्पल जूस को लेते थे, एंड 150 को लिया जो ऑरेंज जूस को, ठीक है। 75 बच्चे थे उनको, वो कौन थे, बोथ एप्पल और ऑरेंज। जो 75 बच्चे थे वो क्या करते थे, एप्पल एज वेल एज ऑरेंज दोनों लेते थे। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल और नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है। पहले तो देखो हमारे पास क्या है कि 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनियन सेट मतलब कि 400 स्टूडेंट्स हैं, तो यूनियन सेट हमारे पास क्या हो गया, 400 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, 100 जो बच्चे हैं वो एप्पल जूस लेते हैं। पहले तो हम एप्पल जूस को एक्स से कर दे रहे हैं, एक्स एप्पल जूस, टेकिंग एप्पल जूस, एंड वाई ऑरेंज जूस, ठीक है। चलो तो एप्पल जूस लेने वाले 100 बच्चे थे, एक्स लिया ना, हाँ ठीक है। ऑरेंज लेने वाले 150 एंड दोनों लेने वाले दोनों, तो क्या एक्स इंटरसेक्शन बाई 7, ठीक है 75। चलो अब हमारे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नाइदर एप्पल और नॉट ऑरेंज जूस, जो एप्पल जूस भी नहीं लेते हो और ऑरेंज जूस भी नहीं लेते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कहा गया था एप्पल और ऑरेंज जूस लेने वाले क्या थे, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एप्पल जूस नहीं लेने वाले वो कौन होंगे, एक्स डैश होंगे। जो एप्पल जूस लेते हैं वो एक्स, जो नहीं लेते वो एक्स डैश वाले सेट में आएंगे, और जो ऑरेंज जूस नहीं लेते वो वाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो हमारे पास निकालना क्या हो जाएगा, जो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस दोनों नहीं लेते वो क्या हो जाएगा, एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश, फाइंड करेंगे। अगर पूछा जाता सिर्फ एप्पल जूस नहीं लेते तो एन एक्स डैश निकालते, सिर्फ बाई और सिर्फ ऑरेंज जूस नहीं लेते वो एन वाई डैश निकालते, अगर दोनों नहीं लेते तो इंटरसेक्शन करके निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये आएगा कैसे, एक्स इंटरसेक्शन बाई डैश, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते, प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने ना ये तो यूनियन बाई का डैश, ये आपस में इक्वल है कि नहीं है बताओ। अगर एन को हटा दो तो फील लो, एन को हटाओ, अब देखो अब है कि नहीं है, ये कुछ हमने पढ़ के रखा था, ये बाई एक्स ही ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे हमारे पास एक्स यूनियन बाई का डैश निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो इसको, एक्स यूनियन वाई को, तो आ जाएगा, वहाँ आएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो पढ़ा हमने डैश निकालने का तरीका। देखो इसका क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला लगा दो जो हमने अभी सबसे पहले पढ़ा था, एन एक्स प्लस एन बाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई, ठीक है। एन यू की क्या है, मतलब यूनिवर्सल सेट में 400 स्टूडेंट्स हैं, माइनस जो ऑरेंज जूस लेते हैं वो 100 है, और एप्पल जो ऑरेंज लेते हैं वो 150 है, और जो दोनों नहीं लेते मतलब सॉरी जो दोनों लेते हैं वो 75 है। चलो 400 माइनस इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 175, ठीक है। और इसको आ जाएगा हमारा 225, हाँ 225, ठीक है।
तो 225 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो एप्पल जूस भी नहीं लेते और ऑरेंज जूस भी नहीं लेते, ठीक है। तो 27 एग्जाम्पल देखेंगे, चलो ठीक है। देखो 25 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर। क्या है, 200 पीपल हैं, उनको क्या है, डिसऑर्डर है, स्किन डिसऑर्डर। 200 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1 एंड केमिकल C1 को हम ए से कर लें, ए से डिनोट कर लेंगे, चलो यहाँ पे लिख लेंगे हम, नहीं चलो ए रहने दो, ठीक है। और 52 केमिकल C2 एंड चलो ए भी कर लो, एक्स C1 को ए और C2 को बी, क्या हो जाएगा 120 C1 एक्सपोर्ट कर रहा, ठीक है, एक्सपोज, एंड C2 क्या है, C2 केमिकल्स 50 एंड 30 बोथ केमिकल्स C1 और C2 बोथ होंगे तो इंटरसेक्शन होगा 30। फिर पूछा गया है फाइंड, मतलब अब बताना है कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। ये कंडीशन हमें स्टार्टिंग में लिखनी चाहिए, चलो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम इसको, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है उसने कहा है C1 बट नॉट C2। उसने कहा है कि C1 होना चाहिए बट नॉट C2, तो ठीक है पहले हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं, यूनिवर्सल A और B। ये क्या है, A माइनस बी, ये B माइनस A और ये A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे देखो C1 मतलब कि A है बट B नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखो A है, यहाँ पे देखो A, ये पूरा A है और जो इतना हिस्सा है ये वाला हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला, ये A है बट B नहीं है, इसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं है B का एक भी पार्ट नहीं है, तो ये वाला होगा नहीं होगा, होगा। पहले उससे पहले हम ये देखेंगे, चलो A माइनस बी हमारे पास क्या होगा, A बट नॉट B, ठीक। अब उससे पहले देखो कि इसको करेंगे कैसे। अगर हम A निकालना चाहें, A जो पूरा सर्कल है उसको निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, NA इज इक्वल्स टू एन A माइनस बी को ऐड करेंगे किसके साथ, A इंटरसेक्शन B के साथ, तभी तो वहाँ आ जाएगा। इस हिस्से को और इस हिस्से को हम ऐड करेंगे तभी तो A आएगा पूरा, ठीक आ गया। हमें निकालना है ये वाला हिस्सा है, नहीं निकालना है ये वाला हिस्सा निकालना है, इसमें A है B नहीं है, ठीक है। तो इसको यहीं पर रहने दो, वो साइड आ जाओ, A माइनस बी आएगा पॉजिटिव में और ये साइड आएगा तो एन A माइनस एन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। एन A है हमारे पास, एन A इंटरसेक्शन B है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, एन A हमारे पास कितना है 120, एन A इंटरसेक्शन B 30, ठीक है। तो ये 90, ठीक है। तो हम आ गया, क्या आएगा, C1 है बट नॉट C2 नहीं है इसमें बट C1 है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में भी ये है, C2 है बट नॉट C1, निकालो, ठीक है। तो क्या होगा, C1 मतलब कि B है बट A नहीं है, ऐसा कौन सा पार्ट है, A का कोई भी हिस्सा नहीं होगा, B होगा, तो ये इतना सा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, एन बी देखेंगे, एन बी क्या होता है, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी से आ जाएगा वहाँ, मतलब इससे हमारा एन बी आ गया, हमें चाहिए इतना है, ठीक है। तो एन बी माइनस ए इक्वल में एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी हमारे पास है 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी 30, तो क्या हो जाएगा 20, जिसमें C2 है बट नॉट C1 केमिकल, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देख लेंगे, चलो ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारे पास, C1 नहीं, बोथ C1 एंड C2, ऐसा है कि C1 और C2 दोनों होने चाहिए। अब यहाँ पर C1 और C2 वाले कौन से होते हैं, ये पूरा पार्ट होता है, पूरा पार्ट को क्या कहते हैं, A यूनियन B,
ए यूनियन बी निकालना, सीधा उसने क्या दिया, ए यूनियन बी, इससे वहाँ आ जाएगा दोनों पार्ट्स, ठीक है, बोथ सी एन एंड सी टू। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए हमारे पास 120 एंड एन बी हमारे पास 50 एंड इंटरसेक्शन है हमारे पास 30, ठीक है। ये 140 आ गया, हाँ 140 आ गया, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने कर लिया, एग्जाम्पल्स खत्म कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशंस हो जाएगा हमारा 1.6 का, ठीक है। एंड उसके बाद मिसलेनियस और चैप्टर खत्म, तब तक फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, चलो।